हेलो दोस्तों, प्रयास एजुकेशन हदगाम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, और हम इस समय एनसीईआरटी के सारे एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं और हमारा सारा उद्देश्य यही है कि एक एक क्वेश्चन हम कराएं और अब तक आप तक सारे क्वेश्चन ये पहुँचें। ठीक है, और आप इन सारे वीडियो को देखो और आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। हम ये वादा कर रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे। देखो, आपके जो क्वेश्चन हम मतलब पढ़ना स्टार्ट किया है, तो हमने स्टार्ट किया अवकलन से। ठीक है, अवकलन में हमने पहुंच चुके हैं, मतलब स्टार्ट कहाँ से किया है 5.2 से। 5.2 में क्या हमने एक और क्वेश्चन कराए हैं। आज हम करने वाले हैं छठा नंबर, और छठा नंबर में क्या था, हमने इन क्वेश्चनों के कुछ लेवलों के बारे में भी पढ़ा है। अब देखो क्या है ना, हमने ये देखो आपके पास ये 2 नंबर लिखे। 6 नंबर में क्या था सवाल, आपको 6 नंबर देखना है। पहले 6 नंबर देखो सब लोग, क्या लिखा है कि कास एक्स क्यूब और इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। क्या लिखा है, कास एक्स क्यूब साइन स्क्वायर और एक्स की पावर 5। बिल्कुल आराम से इसको देखना है। पहले इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं ये देखना है। तो देखो, इसमें 2 नंबर दिख रहा है, तुमको दिख रहा है, एक कास दिख रहा है, एक साइन दिख रहा है। और सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अगर 2 नंबर मिले तो एक फार्मूला बताया गया था। फार्मूला अगर ना ध्यान हो तो ध्यान रखना, प्रथम गुणे द्वितीय कभी बताया गया था, यानी प्रथम पद और गुणे द्वितीय पद बराबर हमने बताए थे। प्रथम पद और द्वितीय पद का क्या करना, अवकलन करना है। द्वितीय पद आपके पास ये लिख दिया हमने, और प्लस द्वितीय पद इंटू डी बाई डी एक्स इंटू प्रथम पद का अवकलन। इस फार्मूले में देखो क्या ना, इसमें 2 अलग अलग नंबर, इस फार्मूले का इस्तेमाल करोगे जब इसका मतलब क्या है प्रथम, इसका मतलब है द्वितीय। यानी कि आपको पहले प्रथम का इस्तेमाल करना है, मतलब 2 नंबर आएंगे जब अलग अलग, तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये आपके पास देखो अलग अलग है, हम इसको मान लिया ये प्रथम है, इसको हमने ये मान लिया द्वितीय है। तो देखो हमने क्या किया कि इसमें जैसे लिखा प्रथम पद आपके पास हमने लिखा है कॉस एक्स क्यूब, और इंटू फिर हमने क्या लिखा आगे डी अपान डी एक्स, और फिर क्या लिखा द्वितीय पद आपको देखना है जो लिखा है, क्या लिखा है एक्स की पावर 5। उसके बाद प्लस द्वितीय पद पुनः जो लिखा है उसको फिर से लिख देना है, और क्या लिखा है एक्स की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स। प्रथम पद आपके पास लिखा कास एक्स क्यूब। अब इसमें करना क्या है, इस सवाल में देखो हमने क्या किया, सिर्फ फार्मूले में रखा हुआ है। ये आपका फार्मूले में हमने रख दिया है। अब देखो, आपको जिसमें डी बाई डी एक्स लिखा है उसको करना अवकलन, और जिसमें नहीं लिखा उसको नहीं करना। अच्छा देखो यहाँ पर कास एक्स क्यूब इंटू, इसमें देखो इसको अवकलन हम बाहर करके आपको समझा दे रहे हैं। देखो जैसे आपके पास लिखा है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो मान लो एक्स की पावर 5 है ही नहीं है, खाली एक्स है, तो आप इसको कहोगे साइन स्क्वायर एक्स जैसे आपका लिखा है। तो आप इसको करेंगे कैसे, तो जो आपके पास स्क्वायर है तो एक फार्मूला बताया गया होगा, तो देख लेते हैं एक्स की पावर एन, तो एन इंटू एक्स एन माइनस 1। यानी कि आप ये पावर को पहले लिखोगे, पावर आपके पास अगर इसमें देखा जाए तो 2, पहले एन क्या है 2, उसके बाद एक्स मतलब ये साइन एक्स पूरा आएगा, तो ये होगा आपके पास साइन एक्स। और देखो फिर क्या लिखा एन माइनस 1, यानी 2 माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 करेंगे, और x की जगह क्या है 5, तो 5 अभी लिखा ही रहेगा। कुल मिला के आपको देखो इस 2 को पहले लिखना है, नहीं आ गया आपके पास 2, फिर साइन, और ये जो स्क्वायर से एक पावर घट जाएगी तो खाली साइन बचेगा, और x कितना है x की पावर 5। फिर क्या करना है, इस साइन का पूरे करना अलग, तो इस साइन का अलग करोगे तो भाई आपने पढ़ा होगा साइन एक्स का, खाली साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ये हो गया कॉस एक्स, तो आप साइन एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स। एक्स की रोल कौन ले रहा है, एक्स की पावर 5। अब ये एक्स की पावर 5 का पुनः करना है, तो एक्स की पावर 5 का करना है जैसे एक्स की पावर एन वाले पावर से, जैसे आप लोग अभी बताएं। तो एन क्या है आपके पास 5, तो 5 एक्स की पावर 5 माइनस 1, कुल मिला के 5 एक्स की पावर 4 आएगा। तो इसका जब अलग करोगे तो 5 एक्स की पावर क्या आने वाला है 4 आने वाला है। तो ये आएगा आपका अवकलन जब आप इतने नंबर का करोगे। तो कुल मिला के देखो कैसे, इधर देखो, इधर आप कैसे करोगे, पहले आएगा आपके पास 2 जैसे उसमें किया है फार्मूले के थ्रू, तो आपके पास आएगा 2, फिर इस आप जो लिखे हैं क्या साइन, तो ये 2 में से एक पावर घट जाए, खाली एक पावर रहेगी, एक्स की पावर क्या बचेगा 5। अब इस पूरे साइन एक्स की पावर 5 का करना है, साइन एक्स की पावर 5 का मतलब क्या होता है कॉस,
या एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, चलो यहाँ लिख लो डी बाई डी एक्स, अब किसका करने वाले साइन एक्स की पावर 5 प्लस इसका करना नहीं है, क्या लिखा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 पूरा लिख लो। इसमें देखो कास का खाली करो, तो कास का होता है माइनस का साइन, कास का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और ये एक्स की पावर 3 का फिर से करना जैसे उसमें एक्स की पावर 5 पे कर रहे थे। अब देखो यहाँ क्या होगा आपके पास कॉस एक्स क्यूब गुणे 2 साइन एक्स की पावर क्या आएगा 5 गुणे, देखो साइन का खाली पूरे साइन का करोगे तो साइन का क्या होता है कॉस, तो यहाँ लिखोगे कॉस एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 का भी और अवकलन हो रहा, जैसे इस तरफ समझा दे रहे हैं। जैसे आपके पास साइन लिखा है, साइन एक्स लिखा है, तो हमने आपसे पूछा साइन का बताओ, तो साइन का कहोगे सर जी कास एक्स आएगा, लेकिन एक्स का भी अगर अवकलन करें इस वाले एक्स का, तो इस वाले एक्स का हो जाता है 1, तो इसीलिए डायरेक्ट कह दिया जाता है साइन एक्स का क्या हो कॉस एक्स। तो इसी तरह इसमें किया गया है, पहले साइन का पूरा किया गया है, फिर कास का किया गया है। अब देखो इसके आगे क्या करना है प्लस आगे लिखा है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और लिखा है माइनस साइन एक्स क्यूब, और देखो एक्स क्यूब का क्या होगा, एक्स क्यूब का फार्मूला अभी बताया, एक्स क्यूब कैसे करना है 3 पहले आएगा और 3 माइनस 1 यानी 3 एक्स की पावर क्या आएगा 2, तो यहाँ आएगा 3 एक्स की पावर क्या आने वाला 2। अभी देखो एक अवकलन और बाकी है, तो यहाँ से देखो इक्वेशन में लिख लेते हैं, पहले हम 2 लिख लेते हैं, फिर ये इसको पहले लिख लेते हैं, क्या लिखा 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कास एक्स की पावर 5 इंटू क्या लिखा है कॉस एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पर 5 का करने वाले हैं, 5 का आप करोगे तो पहले आएगा 5 एक्स की पावर 5 में से 1 घट जाए कितना बचेगा 4, जैसे ये वाले फार्मूले के थ्रू ये करके हमने दिखाया है। और क्या लिखा है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, देखो चलो ठीक है एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, क्या आपके साइन एक्स क्यूब और क्या लिखा है गुणे में 3 एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको करना क्या है, देखो 5 का ये सब गुणा में यहाँ पर, तो 5 का 2 में गुणा करोगे तो 5 दूना 10 एक्स की पावर 4, फिर क्या लिखा है साइन एक्स की पावर 5, फिर लिखा है कॉस एक्स की पावर 5 इंटू कास एक्स क्यूब प्लस, देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस बना लेगा क्या माइनस बना लेगा आपके पास, और क्या हो जाएगा आपके पास 3 लिखोगे 3x स्क्वायर, फिर आपके पास क्या लिखा है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, ये आपके पास बचा। ठीक है, तो आपका फाइनली आंसर जो होगा इसी फॉर्म में निकल आएगा। ठीक है, जो आपका आंसर है वो आपका इसी रूप में, और यही आंसर है, तो कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में, आपको करना आना चाहिए कैसे करना है। अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो आप नीचे आप बता सकते हैं कैसे करना है। अब देखो 6 नंबर तो ये हो गया, 7 नंबर कैसे करना है। 7 नंबर में आपका क्या दिए, इसको मिटा दे रहे हैं हम। आपको रूट का पता होना चाहिए, रूट का अवकलन कैसे करने वाले हैं। आपके पास जैसे 7 नंबर लिखा है 2 अंडर रूट काट एक्स स्क्वायर, यही सवाल है। 7 नंबर आपका सवाल क्या है, 7 नंबर आपका सवाल है 2 अंडर रूट काट फिर लिखा आपके पास क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, ये आपके पास सवाल लिखा है, इतना सवाल लिखा है। आपको इसमें देखो तो जब आप नीचे आओगे तो थोड़ा सा लेवल बढ़ता है, तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझना चाहिए कैसे करना है। आप पहले देखो इधर समझा दे रहे हैं, अगर कोई नंबर जैसे x लिखा है, रूट में x लिखा है, तो आप इसका अवकलन कैसे करोगे, एक रूट को लिखोगे 1/2, फार्मूला आप अप्लाई करोगे क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, n क्या है आपके पास 1/2, तो आप 1/2 लिखोगे, x लिखोगे n की जगह क्या है 1/2 माइनस 1, 1/2 इंटू एक्स, 2 में से 1 घट जाएगा, यानी ऐसे आ जाएगा कि नहीं, ये आएगा, तो 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2 आएगा, और इसको जब पुनः नीचे ले आओगे तो ये माइनस का है क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या ये पुनः नहीं मिल गया, अगर पुनः मिल गया तो हम पुनः इसे रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी कुल मिला के आप जब इसका अवकलन करोगे तो आपके पास ये मिला। तो इसी तरह ये भी रूट फॉर्म में है, आपको इस रूट वाले फॉर्म को कैसे करना है, देखो इधर देखना है, आपके पास 2 लिखा है, इस काट को तो सबसे पहले आप कर लो, क्या कर लो 1/2, क्या कर लो 1/2 को जैसे अभी हमने इसमें बताया आपको उसी तरह सेम अवकलन होगा।
देखो कैसे करना है, देखो 2 अभी हमने बताया ए 1/2 में कैसे करना है, 1/2 पहले आएगा तो आप करो 1/2 पहले और फिर करो आपके पास सॉरी अवकलन लिखते हैं यहाँ पर x के सापेक्ष ये पूरे फॉर्म में ही चल रहा है। तो देखो आप क्या करोगे, तो पहले आप इसका dy dx बनाओगे, dy dx आपका जो लिखा है वो आप इसमें लिखोगे। तो देखो आप अब जब इसका अवकलन करने बैठोगे तो क्या होने वाला है, 1/2 आपका पहले आएगा जैसे हमने यहाँ बताया अभी, ठीक है। ये देखो तो यहाँ से 1/2 किया और फिर क्या करेंगे काट एक्स स्क्वायर और 1 माइनस ऐसे करोगे जैसे हमने यहाँ किया। देखो एक्स ये था 1/2 पहले लिखा और 2 माइनस 1 जैसे यहाँ हुआ। अब देखो क्या ना इस अंदर वाले का पुनः करना होगा जैसे वहां कर रहे थे। तो क्या था कॉट एक्स स्क्वायर हमने अलग लिख लिया इसको, अंदर वाले का भी होने वाला क्योंकि देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास कॉट एक्स स्क्वायर 2 माइनस 1 यानी 1 माइनस 1/2 ये आने वाला, सॉरी यहाँ 2 आएगा 2 गुणे काट का क्या होता है, काट का क्या होता है कासेक स्क्वायर एक्स बताओ। अच्छा हमने बताए थे माइनस कॉसेक स्क्वायर, काट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है। अब देखो क्या करना है यहाँ पर से आपके पास तो काट का हमने क्या बताया माइनस कॉसेक, तो आप लिखो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर होता है तो स्क्वायर लिख दो, फिर क्या लिखा है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिख दो एक्स की जगह क्योंकि एक्स स्क्वायर है। अब इस एक्स स्क्वायर का अलग कर लो फिर से, मतलब जब तक एक ना मिल जाए आपको करना ही है एक्स का, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा 2 में से 1 घट जाएगा, कुल मिला के आपके पास यहाँ आ जाएगा क्या आ जाएगा यहाँ से काट एक्स स्क्वायर और यहाँ आएगा माइनस का 1/2 और क्या आपके पास माइनस का कासेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसका करोगे तो आपके पास 2x आएगा वही फार्मूले से। ये देखो माइनस में जैसे यहाँ देखो क्या किस माइनस में था आपने नीचे किया प्लस में हुआ फिर उसी को बना लिया रूट में, तो आप इसको जब नीचे लिखोगे तो आ जाएगा आपके पास काट एक्स स्क्वायर की पावर कितना आएगा 1/2 गुणे माइनस कासेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या आएगा 2x। इस तरफ को मिटा देना इधर फुल हो गया है बोर्ड, ठीक है। अब कैसे करना आगे, अब देखो इस 1/2 को पुनः रूट में लिखा जा सकता है, बिल्कुल इसे हम किस में बना लें रूट में, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/रूट क्या हो जाएगा कॉट उसके बाद एक्स स्क्वायर क्योंकि हम 1/2 का भी बताया क्या है 1/2। अब देखो ये क्या लिखा आपके पास माइनस क्या लिखा माइनस कासेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और क्या लिखा है गुणे 2x। तो अब इन सबको एक में गुणा करोगे तो क्या आएगा 2x वो भी माइनस का, फिर क्या आपके पास लिखा कॉसेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा और नीचे क्या लिखा रूट में कॉट एक्स स्क्वायर चेंज करें, ठीक है। अब इसको चेंज करना पड़ेगा इसमें साइन अपान कास में। अब आगे अगर वैसे आप पेपर में बैठे तो यहीं तक पहुंच सकते हो, आगे करना है तो आगे भी हो जाएगा। आगे देखो कैसे करोगे इसमें माइनस का 2x इंटू इसको बदल ले क्या इसको बदल ले 1 चलो अभी लिखा रहने दो कॉसेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और इसको बदल लें रूट साइन एक्स स्क्वायर अपान कास एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से आने वाला है माइनस 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे इसको बदल लो अलग अलग फॉर्म में साइन एक्स स्क्वायर अपान रूट कॉस हाँ सॉरी एक मिनट कास अपान साइन होता है, ठीक है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा 10th में कक्षा 10th में आपने कक्षा 10 में एक आपने पढ़ा होगा इधर लिखे दे रहा है tan x बराबर होता है sin x अपान cos x और cot x बराबर होता है cos x अपान sin x। तो ये फार्मूले अप्लाई करना हमको इसकी जरूरत थी ये लग रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ से करोगे माइनस 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इसको आपको क्या लिखोगे काट को क्या लिख सकते हो कॉस अपान साइन, तो यहाँ लिखोगे आप क्या लिखोगे कॉस एक्स स्क्वायर और उसके बाद पूरे के बटे क्या हो जाएगा साइन, तो आएगा आपके पास साइन एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बटे इसे अलग अलग फॉर्म में बदलोगे तो आएगा कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर। अब ये क्या होगा ये ऊपर चला जाएगा
ऊपर बदल जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब देखो इसको बदल लो, -2x इंटू कॉसेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर गुणे रूट साइन एक्स स्क्वायर अपान क्या आएगा, रूट कॉस एक्स स्क्वायर। आप रखना चाहो तो यही तक आंसर आप रख सकते हो, इसके आगे अगर और करना है तो आगे और भी आएगा, हल करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या है आपके पास, देखो -2x लिखा है, -2x लिख दिया। इस कॉसेक स्क्वायर को एक अपोजिट होते हैं, अगर 10th में पढ़ा होगा, कॉसेक स्क्वायर x का आप अपोजिट बताओगे तो साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है। इस कॉसेक का उल्टा क्या आएगा, आप लिखोगे यहाँ पर, कहोगे सर जी आएगा साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर गुणे रूट के अंदर आ जाएगा आपके पास साइन एक्स स्क्वायर, पूरे के बटे आपके पास क्या है, रूट का कॉस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये बताओ कि 1 बटे तो नीचे आ जाएगा, माइनस का जो माइनस का 2x और क्या रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर है, अपान में क्या आपके आ जाएगा साइन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर आएगा। उसके बाद देखो आप क्या कर सकते हो इसमें, इस अच्छा एक चीज समझा दे रहा है, इधर हम मिटा कर इस तरफ वाले को एक चीज आपको समझना होगा, इसमें है क्या चीज, देखो आप एक ये चीज पता होगा कि अगर रूट 2 बार मल्टीप्लाई होते हैं तो एक दूसरे क्या होते हैं, रूट कैंसिल हो जाते हैं। कैसे, देखो जैसे आपको कह दिया जाए √2 गुणे √2, आप करोगे कितना आ जाएगा, √4, √4 का वर्गमूल क्या होगा 2, या हम कह सकते हैं तो क्या हुआ, इन डबल रूटों का सेम डबल रूटों का गुणा क्या आने वाला, वही संख्या जो लिखी है रूट के अंदर। अब देखो होगा क्या, आप इसी 2 को और किस फॉर्म में लिख सकते हो, डबल रूट में लिख सकते हो, क्योंकि इनका गुणा ही किसके बराबर, 2 के बराबर। तो कहने का मतलब इन 2 को हम डबल रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो वहां लिखा क्या है, -2x रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर अपान क्या लिखा हुआ, यही आगे का सवाल है, ठीक है इसके। और फिर क्या लिखा आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा आपके पास, कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या करने वाले, इस साइन स्क्वायर है, जैसे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का क्या लिख लो, ए इंटू ए, यानी साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हो, साइन इंटू साइन, -2x रूट के अंदर लिख सकते हो साइन एक्स स्क्वायर अपान, इस साइन स्क्वायर को हमने डबल बार लिख लिया, साइन इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन इंटू एक्स स्क्वायर रूट के अंदर क्या आपके है कॉस एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर लिख लिया। फिर क्या कर लो, -2x और रूट के अंदर आपके पास क्या लिखा है, साइन एक्स स्क्वायर अपान, अभी हमने जस्ट बताया कि अगर खाली जैसे 2 लिखा है तो 2 को डबल रूट में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे इस साइन खाली लिखा है तो साइन को डबल साइन में लिख सकते हो, साइन एक्स स्क्वायर गुणे रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर, और ये साइन आपको लिखे रहेंगे तो इसको मत बदलो, ये क्या हो गया साइन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर कॉस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ऊपर वाला कट जाए। अब क्या ये कट रहा है, अब देखो दोनों सेम पड़ गए, अब ये दोनों अपन भाग में कट गया, क्या आ गया -2x अपान कह सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर, सॉरी साइन एक्स स्क्वायर गुणे रूट के अंदर कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या है, अगर कोई चीज सेम जैसे इसमें लिखा है 2 × 2 3 लिखा है, तो आप इसको ऐसे भी बना दो 2 × 3 यानी क्या आएगा 6 रूट के अंदर, तो आप इसका अगर इसके रूट एक ही रूट में कन्वर्ट करना है तो ये आएगा -2x अपान क्या कर सकते हो साइन एक्स स्क्वायर रूट में ऐसे कर लो, क्या आएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स स्क्वायर। अब देखो इसके आगे और भी करना है कुछ, ठीक है, इधर का मिटा दे रहे हैं हम। देखो क्या होने वाला है, अब आगे क्या लिखा आपके पास, माइनस का 2x अपान आपके पास लिखा है साइन एक्स स्क्वायर, और फिर क्या लिखा अंदर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा देखो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दे, मतलब 2 कैसे होगा, जब आप इसमें √2 का गुणा कर दो ऊपर और नीचे, तो यहाँ लिख लेना हर और अंश में, हर और अंश में क्या किया 2 का √2 का ऊपर यानी गुणा किया, अंश हर में गुणा किया गया है। तो यहाँ देखो गुणा कैसे किया गया है, अगर इसमें गुणा करोगे तो आपका बनेगा -2 √2 × x, ये होगा, और बटे देखो
इसमें आप गुणा करोगे, या देखो इसको अगर पूरे रूट में कन्वर्ट कर लें कैसे, साइन एक्स स्क्वायर, अगर इसको हम लिख लें ऐसे 2, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे देखो, आप इसको अलग अलग तोड़ोगे तो रूट 2 अलग टूटेगा, साइन अलग टूटेगा, कॉस अलग टूटेगा, जो यहाँ तक टूटता रहा उसको हमने एक जगह कर लिया। अब ये एक फॉर्म बन रहा है, फार्मूला आपका बन रहा है, आपने पढ़ा होगा ये फार्मूला पढ़ा होगा। फार्मूला क्या पढ़ा होगा सर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी आपका एक्स स्क्वायर रहेगा। देखो आपने पढ़ा है कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो क्या ये 2 साइन x इंटू कॉस एक्स को साइन 2x लिखा जा सकता है, या इसी को हम ये भी फॉर्म में बदल सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं -2 रूट 2 इंटू एक्स अपान साइन एक्स स्क्वायर, और इसे किस में लिख सकते हैं, साइन। अभी बताएं 2 साइन टू कॉस को क्या लिख सकते हो, साइन, और तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, साइन, क्या लिख सकते हो, साइन 2x, x में इसमें स्क्वायर लगा सब में, तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर निकल के आएगा। आप वहां तक भी रख सकते हो आंसर, और आगे या इतनी प्रोग्रेसेस और भी कर सकते हो, तभी आंसर आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो आपके पास अगला नेक्स्ट सवाल, ये 7 नंबर सवाल था, और आपका 8 नंबर सवाल है, इसे हम मिटारे दे रहे हैं। 8 नंबर आपके पास सवाल कुछ ऐसे दिए रूट वगैरह में, उसको करना कैसे है, कैसे करना है, तो इसमें इजी तरीका एकदम इस्तेमाल करके भी कर सकते हो इसको। ये आपका जो सवाल है 8 नंबर, क्या लिखा है, कॉस रूट एक्स। कोई बड़ी महाभारत इसमें नहीं रचने वाली है, क्योंकि कॉस रूट एक्स लिखा है। हम जानते हैं कि एक बार पूरा कॉस का होगा और फिर रूट का होगा, क्योंकि एक बार एक्स पूरे का होगा फिर रूट एक्स का अलग कर लेंगे। तो इतना बड़ा सवाल नहीं है, 1 सेकंड का सवाल है। तो आप जब इसका अवकलन करने बैठोगे, ठीक है, तो क्या करोगे, तो सबसे पहले कॉस का बताओगे, कॉस का माइनस साइन होता है, तो आप लिखोगे माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का अलग कर लेना है, रूट एक्स का हमने बताया ही है। ठीक है, कैसे करोगे, माइनस साइन रूट एक्स, इसको आप कन्वर्ट कर लो किसमें, इसको आप बदल लो x की पावर 1/2 में। ठीक है, तो माइनस क्या आएगा, साइन रूट के अंदर x, पहले आपके पास 1/2 आएगा, फिर क्या आएगा 1/2 माइनस 1, तो यहाँ से आएगा माइनस साइन रूट x गुणे 1/2, और साइन 2 माइनस है कि माइनस 1/2 आएगा, माइनस का साइन रूट x गुणे 1/2, इसको नीचे कर लो, तो माइनस का है तो नीचे किसका हो जाएगा, प्लस का 1/2, तो यहाँ से आएगा माइनस साइन रूट आपके पास x। अब देखो x की पावर 1/2 मतलब यही जो आपने बनाया, इसको क्या लिखा है, रूट में था, तो रूट को ही हमने ये बनाया, तो इसे फिर से रूट में बना लें, तो क्या आएगा 2 रूट से x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनली। ठीक है, आपके जो 2 सवाल और है 9 और 10, वो आपके प्रश्नावली है 5.1 में जब सतत और अवकलनीय पढ़ेंगे, तब उसमें इन 2 सवालों को हम जोड़ लेंगे, क्योंकि ये 2 सवाल आपके उस रूल से हैं। पहले हम उसका एक एक रूल समझाएंगे, और वो सारे रूल जब पढ़ेंगे तब वो 2 सवाल आपको पढ़ने को मिलेंगे और अच्छे से देखेंगे। बाकी यहीं तक इसको रखते हैं।